द्वापर युग के अंत में शिव भक्त बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और बलराम जी के आक्रमण करने पर शिव गणों की मदद से बलराम जी सहित पूरी नारायणी सेना की दुर्दशा कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा किया कि भगवान शिव अत्यंत ही क्रोधित हो गए और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को निगलने के साथ ही अपने महाप्रलयंकारी त्रिशूल से श्री कृष्ण पर प्रहार कर दिया। दरअसल महाभारत युद्ध के पश्चात 3 महीने से भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध कहीं मिल नहीं रहा था। बलराम जी सात्विकी सहित पूरी नारायणी सेना अनिरुद्ध को खोजने में असफल थी और तभी भगवान कृष्ण की सभा में प्रकट हुए देव ऋषि नारद। सभी ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने श्री कृष्ण बलराम को प्रणाम करने के बाद कुछ ऐसी बात कह दी कि पूरी सभा सन्न हो गई। नारद जी ने कहा, प्रभु, अनिरुद्ध तो बाणासुर के कारागार में कष्ट भोग रहा है। यह सुन पूरी सभा हैरान तो हुई पर उससे भी अधिक क्रोधित हो गई और तत्काल ही युद्ध के लिए प्रस्थान की मांग करने लगी। पर श्री कृष्ण ने कहा, पहले हम देवऋषि की पूरी बात तो सुन लें। फिर देवऋषि ने बताया कि 3 महीने पहले बाणासुर की पुत्री उषा के स्वप्न में एक अत्यंत ही सुंदर राजकुमार आया, जिसे देखते ही उषा उसके प्रेम में पड़ गई और उठने पर जब वो न मिला तो वह बहुत ही व्याकुल हो गई। उसने अपनी व्याकुलता अपनी सखी चित्रलेखा से कही, जो बाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री होने के कारण मायावी विद्याओं में अत्यंत ही पारंगत थी। इस पर चित्रलेखा ने कुछ ऐसा कर दिया कि अनिरुद्ध को बाणासुर के कारागार में बंदी बनना पड़ा। असल में चित्रलेखा ने अपनी मायावी विद्याओं से जानकर उषा को ये कहा कि यह कोई और नहीं, तुम्हारे पिता बाणासुर के शत्रु श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध हैं। यह सुन रोते हुए उषा को देख चित्रलेखा ने अपनी मायावी विद्याओं से तुरंत ही द्वारिका अनिरुद्ध के कक्ष में आ गई और सोते हुए अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। फिर जब अनिरुद्ध जागा तो अत्यंत ही सुंदर उषा को देख उसके प्रेम में पड़ गया और छुप छुप कर उसी महल में रहने लगा। पर तभी उषा की सहेली चित्रलेखा ने कुछ ऐसा कर दिया कि अनिरुद्ध के प्राण संकट में आ गए। असल में एक द्वारपाल ने बाणासुर से उषा के कमरे से दिन प्रतिदिन पुरुष की आवाज आने के बारे में कहा। इस पर बाणासुर ने चित्रलेखा को डराकर पूछताछ की तो चित्रलेखा ने सब बता दिया और तभी आग बबूला होकर बाणासुर उषा के कक्ष में आ गया। वहां अनिरुद्ध और उषा को साथ पाकर भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड क्रोध में अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि असल में बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था, जिसे शिव जी से सहस्त्र भुजाएं, अनेकों दिव्यास्त्र और स्वयं शिव उसकी रक्षा करेंगे ऐसा आश्वासन प्राप्त था। इसलिए बाणासुर का क्रोधित रूप शिव जी के प्रचंड त्रिशूल की भांति भयानक हो गया, जिसे देख अनिरुद्ध संभला और भगवान कृष्ण से प्राप्त दिव्यास्त्र से बाणासुर पर हमला कर दिया। पर कुछ ही देर में बाणासुर ने नागपाश से अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया और तभी से अनिरुद्ध बाणासुर के कारागार में बंदी बनकर दुख का जीवन काटने लगा। नारद जी से यह वृत्तांत सुन बलराम जी इतने क्रोधित हुए मानो सारी सृष्टि का ही नाश कर देंगे और श्री कृष्ण के मना करने पर भी कुछ ऐसा कर दिए कि अजेय नारायणी सेना को भी बाणासुर से परास्त होना पड़ा। असल में बलराम जी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उन्होंने अपना भारी भरकम मूसल और हल उठाकर एक प्रचंड हुंकार भरते हुए कहा, अब और प्रतीक्षा नहीं, हम अभी इसी क्षण बाणासुर के शोणितपुर पर आक्रमण करेंगे। और तत्काल ही बलराम जी के नेतृत्व में प्रद्युम्न, सात्यकी और द्वारिका की अजेय नारायणी सेना शोणितपुर के लिए निकल पड़ी। कुछ ही समय में बाणासुर को सूचना मिली कि द्वारिका की सेना ने शोणितपुर को चारों ओर से घेर लिया है। इस पर बाणासुर ने अपने सेनापति कुंभांड को अपनी विशाल असुर सेना लेकर आक्रमण करने को कहा। फिर कुंभांड ने आक्रमण करते ही अपनी मायावी विद्या का प्रयोग कर युद्ध भूमि में एक भयानक भ्रम उत्पन्न कर दिया, जिससे नारायणी सेना भ्रमित होकर आपस में ही लड़ने लगी। पर जैसे ही उसका सामना बलराम जी से हुआ तो उसकी माया धरी की धरी रह गई, क्योंकि उन्होंने अपने हल के एक ही प्रहार से पहले तो उसकी माया का नाश किया, फिर मुशल से कुंभांड पर ऐसा प्रहार किया कि वो अधमरा हो गया और युद्ध से भागने लगा। उधर कुंभांड की माया का नाश होते ही प्रद्युम्न और सात्यकी ने नारायणी सेना के साथ बाणासुर के असुरों पर ऐसा धावा बोला कि सभी युद्ध छोड़ भागने लगे। जब कुंभांड ने युद्ध की सारी बात बाणासुर को बताई तो बाणासुर ने भगवान शिव से मदद मांगी। रक्षा करे महादेव, आपने हमारे राज्य की रक्षा का वचन दिया था, अपना वचन पूर्ण करें, हमारी रक्षा करें। और फिर भगवान शिव ने जो किया उसे देख बलराम जी, प्रद्युम्न सहित पूरी नारायणी सेना थर थर कांपने लगी।
दरअसल बाणासुर की पुकार सुन भगवान शिव ने अपने मुख्य शिवगण नंदी और भृंगी के साथ संपूर्ण शिवगणों की सेना को युद्ध भूमि में जाने का आदेश दिया। शिवगणों के आते ही युद्ध भूमि का वातावरण बदल गया। शिवगणों की सेना नारायणी सेना का ऐसे संहार करने लगी जैसे किसान अपना फसल काटते हैं। यह देख बलराम जी नंदी पर टूट पड़े और प्रद्युम्न वीर भृंगी से युद्ध करने लगे। नंदी अपने हाथ में एक शक्तिशाली शूल धारण किए हुए बलराम जी पर प्रहार कर रहे थे और बलराम जी अपने हल से प्रहार को रोकते हुए युद्ध कर रहे थे। पर तभी नंदी ने कुछ ऐसा कर दिया कि बलराम जी नंदी का संहार करने चल दिए। असल में नंदी ने मौका पाकर एक प्रलयंकारी त्रिशूल बलराम जी के हृदय में धंसा दिया। इससे बलराम जी अत्यंत ही क्रोधित होकर नंदी पर अपने शक्तिशाली हल से एक ऐसा प्रहार किया कि नंदी अधमरे होकर दूर गिर गए और फिर बलराम जी बहुत ही तेजी से शिवगणों का संहार करने लगे। उधर प्रद्युम्न ने भी भृंगी को परास्त कर दिया। शिवगणों की हार देख बलराम जी प्रद्युम्न सहित नारायणी सेना बहुत ही खुश थी। पर अचानक आगे कुछ ऐसा हुआ कि वे इस युद्ध को कभी भूल ही नहीं पाए। दरअसल बलराम जी से परास्त सभी शिवगणों ने गणों के सेनापति श्री गणेश जी और देवताओं के सेनापति श्री कार्तिकेय जी को करुण स्वर में पुकारा और तभी युद्ध भूमि में प्रकट हुए श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी। शिवगणों की ऐसी दुर्दशा देख गणेश जी अत्यंत ही क्रोधित होकर बलराम जी पर टूट पड़े और कार्तिकेय जी प्रद्युम्न से भयानक युद्ध करने लगे। उधर श्री गणेश और कार्तिकेय जी की कृपा से शिवगण स्वस्थ होकर पुनः युद्ध करने लगे और गणेश जी ने अपने कुल्हाड़ी के एक ही प्रहार से बलराम जी का मूसल और हल काट दिया। फिर अपनी सूंड से बलराम जी को बांध दूर फेंक दिया जिससे वे अचेत हो गए। उधर शिवपुत्र कार्तिकेय के सामने प्रद्युम्न एक पल भी टिक न सके। शिवगणों ने नारायणी सेना का ऐसा हाल किया कि पूरी सेना अधमरी सी हो गई। यह सब देख बाणासुर की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। बलराम जी सहित पूरी नारायणी सेना के परास्त होने के बाद गणेश जी कार्तिकेय जी सहित सभी शिवगण कैलाश प्रस्थान कर गए। इधर अपनी विजय का अवलोकन करने बाणासुर युद्ध भूमि में आया और बलराम जी प्रद्युम्न सहित नारायणी सेना की ऐसी दुर्दशा देख जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। इसी समय बलराम प्रद्युम्न सहित नारायणी सेना के एक एक सैनिक ने अपने करुण स्वर में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, रक्षा करो प्रभु, हे वासुदेव, हे द्वारिकाधीश, रक्षा करो। और तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ युद्ध भूमि में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के आते ही नारायणी सेना में फिर से एक नया उत्साह आ गया। वहीं श्री कृष्ण की नजर अचेत परे बलराम जी पर गई और श्री कृष्ण अत्यंत ही क्रोधित हो गए और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने भगवान शिव को इस प्रकार नाराज कर दिया कि भगवान शिव ने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के साथ कुछ ऐसा किया कि श्री कृष्ण भी हैरान हो गए। दरअसल श्री कृष्ण को आया देख बाणासुर बोला, देख ग्वाले, तुम्हारी अजेय नारायणी सेना और बल का दंभ भरने वाले बलराम की क्या दशा है। अब तुम्हारी भी यही दशा होगी। मैं तुम्हें बचकर वापस नहीं जाने दूंगा। और तभी बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाएं और विशाल स्वरूप प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने आग्नेयास्त्र चलाया पर उस मायावी शिव भक्त बाणासुर पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। बाणासुर तो अपनी 1000 भुजाओं से एक ही बार में हजारों अस्त्र शस्त्र चलाता पर श्री कृष्ण सबको काटते जाते। श्री कृष्ण ने भी एक एक करके वायव्यास्त्र, त्वष्टास्त्र, वज्रास्त्र और इसके जैसे हजारों अस्त्र का प्रयोग किया पर बाणासुर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि बाणासुर की रक्षा तो स्वयं भगवान शिव कर रहे थे। और तभी बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से श्री कृष्ण पर ऐसा प्रहार किया कि वे रथ से जमीन पर जा गिरे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा किया कि बाणासुर थर थर कांपते हुए महादेव को बुलाने लगा और फिर जो हुआ वह तो भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं सोचा था। असल में क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर पर अपने भयंकर सुदर्शन चक्र से प्रहार कर दिया और सुदर्शन चक्र ने बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। जब सिर्फ 2 भुजाएं बची तो बाणासुर समझ गया कि अब उसकी मृत्यु निकट है। वह तत्काल ही भगवान शिव को पुकारने लगा, रक्षा करे महादेव, इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करे। और तभी अत्यंत क्रोधित और विशाल रूप में प्रकट हुए महादेव शिव शंकर। प्रकट होते ही भगवान शिव ने अपना विशाल मुख खोला और सुदर्शन को निगल गए। फिर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, बाणासुर को क्षमा कर दे, ये आपको पहचान नहीं पाया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेव, मैंने पहले ही कई बार बाणासुर को समझाया पर वो नहीं माना। ये वार्ता हो ही रही थी कि बीच में ही बाणासुर ने महादेव से कुछ ऐसी बात कह दी कि श्री कृष्ण और महादेव में घोर युद्ध छिड़ गया। दरअसल बाणासुर ने महादेव से कहा, हे महादेव, मैंने आपको इस ग्वाले से युद्ध करने के लिए बुलाया है, न कि बातचीत करने
देखने को। जाइए, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। इस पर महादेव शिव क्रोधित हो गए और फिर शुरू हुआ महादेव और श्री कृष्ण के बीच घोर युद्ध। अनेकों अस्त्र से भगवान शिव ने श्री कृष्ण पर हमला किया और श्री कृष्ण ने भगवान शिव पर। दोनों ही आसानी से एक दूसरे के अस्त्र को काट रहे थे, पर तभी भगवान शिव ने अपना प्रलयंकारी त्रिशूल श्री कृष्ण पर चला दिया। इस पर श्री कृष्ण ने भी नारायणास्त्र का आवाहन कर भगवान शिव पर छोड़ दिया और तब युद्ध भूमि में प्रकट हुए परमपिता ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा जी ने दोनों अस्त्रों को रोका और बाणासुर से बोले, हे असुर राज, क्या तुम आज ही इस सृष्टि का अंत करवाना चाहते हो जो भगवान शिव को श्री कृष्ण से लड़ने के लिए विवश कर रहे हो? ये दोनों दो कहाँ हैं? ये तो एक ही है। और तभी बाणासुर को श्री कृष्ण में शिव और शिव में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। इस पर वो फूट फूट कर रोते हुए भगवान शिव और श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा और श्री कृष्ण की आज्ञा से अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध से करवा दिया। और इस वीडियो में जब हनुमान जी सहित अयोध्या की सेना को शिव गण परास्त कर देते हैं तो कैसे भगवान राम ने शिव गणों का संहार किया और इस पर भगवान शिव ने अत्यंत क्रोधित होकर ये क्या कर दिया। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें और पूरी कहानी देखें।